नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। 2027 की जनगणना के लिए हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी एचएलबी का नजरी नक्शा तैयार करना। पारंपरिक नियमों और आज की स्मार्ट तकनीक का ये जो संगम है ना, ये सच में कमाल का है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में क्या क्या कवर होने वाला है। सबसे पहले उद्देश्य और बुनियादी नियम, फिर दिशाएं और सीमाएं, नक्शे के संकेतों को समझना, गूगल अर्थ मैपिंग, एआई की मदद से स्केच बनाना और अंत में फाइनल वेरिफिकेशन। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, उद्देश्य और बुनियादी नियम। देखिए, किसी भी डिजिटल टूल या तकनीक पर जाने से पहले ना बेसिक रूल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। बिना मजबूत नींव के कोई भी बिल्डिंग नहीं टिकती, और यही बात तकनीक पर भी लागू होती है। अब ये नजरी नक्शा, जिसे लेआउट मैप भी कहते हैं, ये असल में होता क्या है? ये प्रगणकों द्वारा तैयार किया गया एक फ्री हैंड स्केच होता है। इसका मेन काम बस ये पक्का करना है कि आवंटित क्षेत्र का कोई भी हिस्सा छूटे नहीं। इसके लिए किसी स्केल या इंच टेप की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, फ्री हैंड होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ भी बना दिया जाए। हर एक संरचना को बिल्कुल सटीकता से दर्ज करना अनिवार्य है। सोचिए, इस काम का दबाव कितना बड़ा होता है। यहाँ एक भी घर छूटने का सीधा सा मतलब है किसी नागरिक का इतने बड़े सरकारी डेटाबेस से बाहर रह जाना। इसीलिए एक्यूरेसी सबसे ऊपर है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसे पक्के नियम हैं जिनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जैसे कि आवंटित क्षेत्र का 100% कवरेज होना चाहिए और पड़ोसी ब्लॉक के साथ ओवरलैपिंग बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। आवासीय, गैर आवासीय और खाली सभी तरह के भवनों को दिखाना ही है। अगर कोई प्रॉपर नंबरिंग सिस्टम नहीं है तो लगातार नंबर देने होंगे। और ये नक्शे हमेशा 2 ओरिजिनल कॉपीज में बनने चाहिए। सीमाओं में कोई भी गड़बड़ या कंफ्यूजन दिखे तो तुरंत सुपरवाइजर को बताना होता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, दिशाएं और सीमाएं। बुनियादी नियमों के बाद आइए समझते हैं कि फील्ड में लॉजिकली कैसे नेविगेट करना है। मैपिंग के लिए ना एक बहुत ही सख्त डायरेक्शनल रूल है। नक्शा बनाना हमेशा उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट कोने से शुरू होना चाहिए और दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कोने पर जाके खत्म होना चाहिए। ये पूरे देश के लाखों ब्लॉक्स में एकरूपता बनाए रखने का एक शानदार तरीका है। एक जरूरी बात और, एचएलओ ऐप में जो नक्शे मिलते हैं उनमें उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है, जो कि एक तरह का मेंटल एंकर बन जाता है। अब अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों की अपनी अलग चुनौतियां होती हैं, राइट? जैसे बहुमंजिला इमारतों या फ्लैट्स के मामले में पूरी बिल्डिंग के लिए एक बड़ा चौकोर बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर छोटे-छोटे बॉक्स जो अलग-अलग फ्लैट्स को दर्शाते हैं। हर फ्लैट का अपना एक जनगणना मकान नंबर होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर वन ग्रामों या आदिवासी बस्तियों की बात करें, जो शायद मौसम के हिसाब से अपना स्थान बदलते रहते हैं, तो उन्हें नदियों या पहाड़ियों जैसे पक्के लैंडमार्क्स के साथ बहुत ही सावधानी से मार्क करना होता है। यहाँ स्थिति के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। अब आते हैं भाग 3 पर, डिकोडिंग द कोर सिंबल्स। यह हिस्सा वाकई किसी सीक्रेट कोड को क्रैक करने जैसा है। भवनों को दर्शाने का ये तरीका बहुत ही साइंटिफिक है। पक्के भवन के लिए वर्गाकार यानी स्क्वायर और कच्चे भवन के लिए त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल शेप का इस्तेमाल होता है। अगर भवन रहने के लिए है तो शेप को अंदर से खाली छोड़ देते हैं, और अगर गैर आवासीय है तो उसे शेड कर देते हैं। अब नंबरिंग कैसे होती है? भवन का नंबर इस शेप के ठीक अंदर लिखा जाता है और उसके अंदर आने वाले जनगणना मकानों की संख्या को शेप के ठीक नीचे ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये छोटी सी विजुअल डिकोडिंग ही पूरी मैपिंग का आधार है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे और लैंडमार्क्स के भी अपने फिक्स कोड होते हैं। सड़कों को ही ले लीजिए। पक्की सड़क के लिए 2 पैरेलल लाइंस, कच्ची सड़क के लिए डॉटेड लाइंस और पगडंडी के लिए एक सिंगल लाइन। रेलवे ट्रैक को क्रॉस कट वाली सीधी रेखा से दिखाते हैं और पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए बहुत ही सिंपल अल्फाबेट्स तय हैं। स्कूल के लिए S, डिस्पेंसरी के लिए D, पंचायत घर के लिए P और पोस्ट ऑफिस के लिए PO। इसी तरह नदी, कुआं और हैंडपंप जैसी चीजों के लिए भी स्टैंडर्ड आइकॉन बने हुए हैं। चलिए, अब थोड़ा और मॉडर्न बनते हैं। भाग 4, गूगल अर्थ मैपिंग वर्कफ्लो। पुराने जमाने की मैनुअल ड्राइंग से आगे बढ़कर अब स्मार्ट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। बाउंड्री तय करने के लिए गूगल अर्थ सच में एक बेहतरीन विकल्प है। करना क्या होता है? सबसे पहले गूगल अर्थ खोलकर सैटेलाइट व्यू सेट करना है। फिर ड्रॉ पाथ टूल से ब्लॉक की बाउंड्री के साथ साथ पॉइंट्स जोड़ने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी इलाके की सड़कों को ट्रेस कर रहे हों। और जहां से शुरुआत की थी, बिल्कुल वहीं पर लाकर शेप को बंद कर देना है।
आखिर में प्रोजेक्ट को सेव करके उसकी फिल ओपेसिटी को 0% कर देना है, ताकि बाउंड्री के अंदर के घर और रास्ते एकदम साफ साफ दिखाई दे। और अब वो हिस्सा जिसका शायद सबको इंतजार था, भाग 5, द एआई स्केच जनरेशन। यहाँ सबसे मेहनत वाला काम एआई पलक झपकते ही कर देता है। ये प्रोसेस ना किसी जादू से कम नहीं है। गूगल अर्थ की उस बाउंड्री का बस एक साफ स्क्रीनशॉट लेना है, फिर डायली या गूगल जेमिनी खोलकर उस स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देना है। उसके बाद बस एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट डालना है और एआई तुरंत उस सैटेलाइट इमेज को एक साफ, बिल्कुल हाथ से बने पेंसिल स्केच में बदल कर दे देगा। सोचिए, ये तरीका प्रगणकों के घंटों धूप में खड़े रहने वाली मेहनत को पूरी तरह बचा लेता है। और वो जादुई प्रॉम्प्ट क्या है जो एआई को इतना सटीक काम करने पर मजबूर करता है? वो कुछ ऐसा होता है, इसका एक स्केच मैप बनाएं, सभी संकेत और लैंडमार्क हटा दें, खेतों को केवल सीमाओं से दर्शाया जाए। एक ऐसा साफ स्केच मैप बनाएं जो सफेद कागज पर पेंसिल से बना लगे, कोई भी संरचना छूटनी नहीं चाहिए और स्केच मैप बिल्कुल संलग्न चित्र जैसा ही होना चाहिए। बस इस तरह के एकदम स्पष्ट निर्देश से ही परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही बड़ा अलर्ट है। एआई टूल सिर्फ हमारे असिस्टेंट्स हैं, हमारा रिप्लेसमेंट नहीं। मैनुअल फील्ड वेरिफिकेशन आज भी सबसे ऊपर है। ऐसा हो सकता है कि एआई कोई घर मिस कर दे या किसी बाउंड्री को गलत समझ ले। इसलिए सुपरवाइजर्स के साथ जमीन पर जाके खुद भौतिक रूप से क्रॉस चेक करना बिल्कुल अनिवार्य है। मशीनें हमारी मदद के लिए हैं, लेकिन आखिरी फैसला इंसान का ही होता है। अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं, भाग 6, फाइनल वेरिफिकेशन और सबमिशन। सारी मेहनत के बाद उसे आधिकारिक रूप कैसे देना है, ये भी जान लेते हैं। उस एआई या गूगल अर्थ वाले नक्शे को सिर्फ एक कच्चा ड्राफ्ट यानी पहला मसौदा ही मानकर चलना है। इसके बाद पड़ोसी प्रगणकों और सुपरवाइजर्स के साथ बाउंड्री का क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। अगर कोई घर छूट गया है या एक्स्ट्रा जुड़ गया है तो उसे हाथ से पेन या पेंसिल से अपडेट करना है। और फाइनली चार्ज अधिकारी को जमा करने के लिए 2 हार्ड कॉपी तैयार करनी है। एचएलओ डेटा कलेक्शन शुरू होने से पहले ये कॉपियां एकदम त्रुटिहीन होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आती हैं। क्या एआई और तकनीक का ये अद्भुत संगम भविष्य की सभी जनगणनाओं का आधार बन जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है कि कैसे तकनीक हमारे काम को इतना आसान और सटीक बना रही है, लेकिन फिर भी इंसानी समझ और मेहनत की अहमियत अपनी जगह कायम है। इस विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।